क्या आप जानते हैं कि नॉर्स पौराणिक कथाओं में ऐसे भयानक प्राणी मौजूद हैं जो देवताओं जैसे थॉर को भी मारने में सक्षम हैं? भेड़ियों से, जो दुनिया के अंत का कारण बनेंगे, लेकर विशाल काय सांपों तक जो पूरी पृथ्वी को घेर लेते हैं। नॉर्स पंथ में ऐसे दैत्य हैं जिनकी शक्ति को समझ पाना मुश्किल है। आज हम इन खतरनाक प्राणियों का खुलासा करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने देवताओं और खुद दुनिया के भाग्य को आकार दिया। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला मॉन्स्टर है फेनरीर, एक विशाल और भयानक भेड़िया जिसे नॉर्स पौराणिक कथाओं का सबसे डरावना प्राणी माना जाता है। फेनरीर लोकी और अंगरबोडा का पुत्र है और इसे जन्म से ही अराजकता का प्रतीक माना गया। देवताओं ने भविष्यवाणी की थी कि फेनरीर एक दिन ओडिन का अंत करेगा और राग्नारॉक में यह सच होगा। फेनरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ देवताओं ने उसे एक जादुई जंजीर से बांध दिया, लेकिन राग्नारॉक के दौरान फेनरीर बंधन तोड़कर आजाद हो जाएगा और ओडिन को मार देगा। फेनरीर अटल भाग्य और विनाश का प्रतीक है जो अंततः सबको अपनी चपेट में लेता है। अब बात करते हैं जर्मुंगांदर की, जिसे वर्ल्ड सर्पेंट कहा जाता है। लोकी का एक और पुत्र जर्मुंगांदर इतना विशाल है कि उसने पूरी पृथ्वी को घेर रखा है और अपनी पूंछ को अपने मुंह में पकड़ा हुआ है। राग्नारॉक में थॉर और यर्मुनगांदर के बीच अंतिम युद्ध होगा। थॉर अपने हथौड़े म्योल्निर से यर्मुनगांदर को हराएंगे, लेकिन विषाक्त जहर के कारण थॉर भी केवल 9 कदम चलने के बाद मर जाएंगे। यर्मुनगांदर प्रकृति की अजेय और विनाशकारी ताकत का प्रतीक है। आइए ट्रोल्स पर नजर डालते हैं। नॉर्स मिथोलॉजी में ट्रोल्स को जंगली और हिंसक प्राणी माना जाता था जो गुफाओं, जंगलों और पहाड़ों में रहते थे। ट्रोल्स की सबसे खास बात थी कि वे सूरज की रोशनी में पत्थर बन जाते थे। स्कैंडिनेविया के कई पत्थर के बनावटों को ट्रोल्स का अवशेष माना जाता है। ये प्राणी प्रकृति की अनियंत्रित और खतरनाक शक्तियों का प्रतीक थे। नेक्स्ट मॉन्स्टर हा नीधोगर, एक डरावना ड्रैगन इग्द्रसिल वर्ल्ड ट्री की जड़ों को चबाता है। यह ड्रैगन मृत्यु और पतन का प्रतीक है और राग्नारॉक के दौरान यह तबाही मचाने के लिए बाहर निकलेगा। नीधोगर नॉर्स पौराणिक कथाओं में जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि सब कुछ नश्वर है और एक दिन अंत को प्राप्त होगा। स्कॉल और हाथी, 2 विशाल भेड़िए सूर्य और चंद्रमा का पीछा करते हैं। यह अनंत दौड़ नॉर्स पौराणिक कथाओं का एक मुख्य हिस्सा है। राग्नारॉक में स्कॉल और हटी सूर्य और चंद्रमा को निगल लेंगे, जिससे दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। ये भेड़िए समय की अटलता और हर चीज के अंत का प्रतीक है। नॉर्स पौराणिक कथाओं के ये राक्षस केवल डरावने जीव नहीं हैं, वे अराजकता, पतन, मृत्यु और समय की अटलता का प्रतीक हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया कितनी नाजुक है और विनाश हमेशा हमारे आसपास है। सिर्फ ताकतवर मॉन्स्टर ही नहीं, बल्कि नॉर्स पौराणिक कथाओं में और भी भयानक अस्तित्व हैं। हेल, अंडरवर्ल्ड की देवी, अपनी डरावनी छवि के लिए जानी जाती है। वो लोकी और दैत्यांगना अंगरबोदा की बेटी हैं। हेल का साम्राज्य उन आत्माओं का घर है जो युद्ध में नहीं मरी। हेल खुद आधी जिंदा और आधी सड़ी हुई दिखाई देती है। उनका चेहरा आधा सुंदर और आधा क्षयशील है। वो विनाश और मृत्यु की प्रतीक हैं। राग्नारॉक के दौरान वो मृतकों की सेना लेकर देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगी। नॉर्स मिथोलॉजी के अंधेरे कोनों में हमें ड्रॉगर मिलते हैं, अमर योद्धा जो अपनी कब्रों से उठकर जीवितों को डराते हैं। साधारण भूतों की तरह नहीं, ड्रॉगर का शारीरिक रूप होता है, अक्सर फूला हुआ और मृत्यु से सड़ा हुआ, जैसे खुद मौत ने उन्हें भ्रष्ट कर दिया हो। ये प्राणी लालच, प्रतिशोध या अपनी दफनाई गई संपत्ति की रक्षा करने के लिए प्रेरित होते हैं। ड्रॉगर अपनी अलौकिक ताकत, रूप बदलने की क्षमता और विशाल आकार में बढ़ने के लिए जाने जाते हैं। ये जीवितों को सताते हैं, मृत्यु और बीमारी लाते हैं और उनके साथ दफन किए गए खजानों की रक्षा करते हैं। ये ऐसे योद्धाओं की अशांत आत्माएं हैं जो मृत्युलोक छोड़ने से इनकार करती हैं, एक अधूरी मृत्यु का डरावना रूप। अब हम बात करते हैं जोतुन की, जो नॉर्स पौराणिक कथाओं के विशालकाय दैत्य हैं।
अत्यधिक आकार और शक्ति वाले प्राणी जिन्हें अक्सर देवताओं के दुश्मन के रूप में दिखाया गया है। ये दैत्य अराजकता की मौलिक शक्तियों से जन्मे हैं। आग, बर्फ और गहरे अनियंत्रित जंगल। नॉर्स कथाओं में देवता और दैत्य एक अनंत संघर्ष में उलझे रहते हैं, जिसमें दैत्य अक्सर विनाशकारी ताकतों के रूप में दिखाए गए हैं जो दुनिया की व्यवस्था को खतरे में डालते हैं। कुछ दैत्य जैसे कुख्यात जर्मंगंद और फेनरिर सीधे राग्नारोक की भविष्यवाणी से जुड़े हुए हैं, जहां वे दुनिया के अंत में मदद करेंगे। जोतुन प्रकृति के आदिम अनियंत्रित पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें देवता नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हमारे आखिरी मॉन्स्टर हैं ह्रेसवेल्गर, जिन्हें लाश निगलने वाला कहा जाता है। एक रहस्यमयी प्राणी जो दुनिया के किनारे पर बैठा रहता है। यह विशालकाय ईगल स्वर्ग के उत्तरी छोर पर स्थित है और इसके शक्तिशाली पंख उन तेज हवाओं को जन्म देते हैं जो सभी लोकों में फैलती हैं। भले ही यह फेनरिर या जर्मंगंद जितना प्रसिद्ध नहीं है, ह्रेसवेल्गर प्रकृति की कच्ची अनियंत्रित शक्ति की याद दिलाता है। राग्नारोक के दौरान ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्तेजित की गई हवाएं इतनी हिंसक हो जाएंगी कि वे दुनिया को तबाह करने में मदद करेंगी। ह्रेसवेल्गर की भयानक उपस्थिति नॉर्स पौराणिक कथाओं के जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रों से जुड़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके विचार क्या हैं इन प्राणियों के बारे में? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक पौराणिक किस्सों के लिए हमारे चैनल टाइम्स टेलीपैथी को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक जिज्ञासु बने रहें और इतिहास की गहराइयों को खोजते रहें।